हमें परेशान किया जा रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे आशिक बनाया आपने गर्ल यानी तनुश्री दत्ता के बारे में। भाई तनुश्री दत्ता का नाम जैसे शिफाली जरीवाला का नाम कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर था, वैसे ही तनुश्री दत्ता का नाम अगर बहुत ज़्यादा मशहूर रहा है वो सॉन्ग की वजह है आशिक बनाया आपने। उस सॉन्ग में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बोल्ड रही है और वो सॉन्ग एक टाइम पर बड़ा हिट रहा था, क्योंकि ये सॉन्ग जब निकल कर आया था ना, तब इस किस्म के जो सीन्स होते थे, जो इंटीमेट सीन्स होते थे, वो बहुत ज़्यादा रेयरली बनते थे। रेयरली इन द सेंस कि ऐसा नहीं था कि बॉलीवुड में ये चीज़ आम नहीं थी, लेकिन इन सब चीज़ों को एक अलग नज़र में देखा जाता था। और एक ये तनुश्री दत्ता की फिल्म है, और एक मुझे आज भी याद है मलाइका शेरावत की फिल्म है। ऐसी फिल्म होती थी जो हम कभी ये माइंडसेट के साथ देख ही नहीं सकते थे। और एक इमरान हाशमी, ये तीन लोगों की फिल्में जब भी आती थी तब हम इस माइंडसेट के बगैर देख ही नहीं सकते थे कि यार ये फैमिली में देखने वाली तो फिल्म नहीं होगी, क्योंकि हमारा माइंडसेट हो गया था सेट के भाई इनके जो सीन्स होंगे वो इतने बोल्ड होंगे कि वो कहीं ना कहीं हमें ऑकवर्ड सिचुएशन या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल ही देंगे। तो वही एक रही थी तनुश्री दत्ता। अब यहाँ पर आप बॉलीवुड को ब्लेम दे दो या इसको खुद को ब्लेम दे दो कि उसने पहले रोल ऐसे चूज़ किए, क्योंकि ये बॉलीवुड में ना एक रहा है कि अगर आपने अपने आप को एज अ आइटम गर्ल मनवा लिया यहाँ पर, तो फिर आपको एक कहते हैं ना कि वो कैरेक्टर की डिमांड फिर आप नहीं कर सकते कि अब मुझे जो है वो बोल्ड नहीं कैरेक्टर प्ले करना, या मुझे अब एक अच्छा कैरेक्टर प्ले करना है, और इस तरीके के आप डिमांड नहीं कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि फिर ये पॉसिबल है, क्योंकि ऑडियंस ने आपको जिस कैरेक्टर में पसंद किया वो कैरेक्टर आपका बोल्ड रहा है। और अब डायरेक्टर आपको कोई अच्छा कैरेक्टर देकर अपनी फिल्म को रिस्क में डालना तो कभी भी नहीं चाहेगा। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको तनुश्री का बैकग्राउंड दे दूँ। 19 मार्च 1984 को तनुश्री की डेट बताई जाती है पैदाइश की। उसका जो अर्ली करियर स्टार्ट हुआ था वो मॉडलिंग से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर उसने एक सॉन्ग भी किया था और मॉडल भी की थी, और वो फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स की फाइनल रही थी 2003 में, और 2004 में वो मिस यूनिवर्स की टॉप 10 में से आई थी। तो एक अच्छा खासा करियर इनका एज अ मॉडल स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद जो उन्होंने आइटम सॉन्ग्स स्टार्ट किए थे उसमें भी काफ़ी अच्छा नाम रहा। फिल्में भले फ्लॉप रही, 2005 में इनकी फिल्म आई आशिक बनाया आपने, चॉकलेट, ये फिल्में फ्लॉप रही हैं, लेकिन उसके सॉन्ग काफ़ी हिट हो गया था। आशिक बनाया आपने वो तो आज तक का क्रेज़ रहा है भाई। उस टाइम का वो इतना कोई क्रेजी सॉन्ग था ना कि हर जगह वो सॉन्ग प्ले होता था, हर जगह। इन्होंने एक और सॉन्ग भी किया था सैया दिल में आना रे, वो भी काफ़ी फेमस रहा है। तो सॉन्ग के मामले में उनका थोड़ा सा लक अच्छा रहा, लेकिन फिल्मों के मामले में वो अनलकी रही है। इनकी कोई इतनी ज़्यादा कोई फिल्में खास चली नहीं है। इन्होंने कुछ 14-15 फिल्में की है, जिसके अंदर कुछ तेलुगु भी की हैं और कुछ बॉलीवुड फिल्में की हैं, जो कि तकरीबन फ्लॉप ही रही हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हो। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई इतना अच्छा ग्राफ रहा है। इनको जो शोहरत हासिल थी वो इनके सॉन्ग की वजह से ही थी, लेकिन 2008 में एक कंट्रोवर्सी होती है जिसके बाद से उनको बिल्कुल ही गायब कर दिया जाता है, और 2010 के बाद से तो वो बिल्कुल ही वैनिश हो जाती है एक तरीके से बॉलीवुड में। अब काफ़ी लोग इस चीज़ का इल्ज़ाम देते हैं कि वो जो हादसा हुआ था उस वजह से हुई थी, और काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं, उनका ध्यान जो है वो थोड़ा रिलीजियस वे के ऊपर चला गया था, इसीलिए उन्होंने फिल्मों से स्किप कर दिया। लेकिन अच्छा जी, मैं थोड़ा सा उस कंट्रोवर्सी के बारे में गाइड कर दूं। 2018 में एक फिल्म आने वाली थी हॉर्न ओके प्लीज, ठीक है, हॉर्न ओके प्लीज आई थी। वो फिल्म के लिए उनको एज अ हीरोइन नहीं अप्रोच किया गया था, क्योंकि वो फिल्म बन चुकी थी, लेकिन उस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। तो इसमें डायरेक्टर को लगा कि शायद एक आइटम सॉन्ग इंक्लूड कर दिया जाए तो फिर इस फिल्म की डिमांड हो जाएगी। तो डायरेक्टर ने अपने इस थॉट को चलते हुए तनुश्री को अप्रोच किया, और तनुश्री ने काफ़ी दिन तक डिनाई किया। ये तनुश्री के अपने मैंने जो सब देखे ना इंटरव्यूज़, तो उसमें इसने बताया कि मैंने काफ़ी टाइम तक डिनाई किया इस फिल्म के लिए, लेकिन फिर आखिरकार मैंने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पर बहुत काम था। लेकिन डायरेक्टर इसलिए मेरे पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि मैं उस टाइम पर एक हॉट आइटम गर्ल चल रही थी, मतलब कि आइटम सॉन्ग गर्ल चल रही थी। देन मेरा लक भी बड़ा काम कर रहा था, तो इसलिए डॉक्टर को बोल रही, डायरेक्टर को लगा कि अगर तनुश्री आ गई फिल्म में तो वो हमारी फिल्म चल जाने, क्योंकि उस फिल्म को कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो खैर वो जाती है, वो एक्सेप्ट करती है, 3 महीने बाद अपनी मतलब फ़ीस भी बढ़ा देती है, लेकिन उसके बाद भी डायरेक्टर एक्सेप्ट कर लेता है उसकी इस फीस को, और वो जाती है शूट के लिए। अब शूट के लिए जब जाती है तो नाना पाटेकर का उस वीडियो में, उस सॉन्ग के अंदर कोई पार्ट नहीं होता है, लेकिन नाना पाटेकर वहाँ पर मौजूद होते हैं, और वो कहती है कि वो काफ़ी उसको घूर घूर के देख रहे होते हैं। और अजीब सा तो ना, वो जाहिर सी बात है एक औरत को पता चल जाता है कि उसको कोई कैसे किस नज़रों से देख रहा है, कहीं ना कहीं औरत के अंदर सी वाला सेंस काफ़ी काम करता है। तो खैर उसके बाद वो एक डिमांड करते हैं नाना पाटेकर डायरेक्टर से कि मेरे साथ इस फिल्म में इस गाने के अंदर एक इंटीमेट सीन डलवाओ उसके साथ, तनुश्री के साथ। और वहाँ से स्टार्ट होता है एक हंगामा। वहाँ पर तनुश्री हंगामा करती है, शिकायत करती है, लेकिन उसको कोई इतना ज़्यादा कोई रिस्पॉन्ड मिलता नहीं है, कोई इसका अमल दरामद होता नहीं है उस शिकायत पर, और उसके बारे में कोई बात नहीं होती है, और तनुश्री को रिप्लेस कर दिया जाता है राखी सावंत के साथ।
क्योंकि उस टाइम पर सोशल मीडिया वगैरह था नहीं। हाँ, ये माना जाता था कि कास्टिंग काउच वगैरह होता है, लेकिन इतना ज़्यादा ना ये सब चीज़ें आम नहीं थी। वहाँ पर ये सब कुछ रेयरली केसेस में समझा जाता था कि यार ये तो रेयर केसेस में होता होगा, इतना ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर ख़राब नहीं होगा। और उस टाइम पर सोशल मीडिया नहीं था, तो ये मी टू वगैरह भी ये सब कुछ नहीं होते थे, तो इसीलिए ये केस भी दब गया खामोशी से, कोई इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं उठी। और 2008 के बाद अगर आप देखोगे तो तनुश्री बिल्कुल गायब होना शुरू हुई। 2010 में उसकी 2 से 3 फिल्में आई और उसके बाद वो बिल्कुल ही गायब हो। और जब तनुश्री दत्ता ने 2018 में आकर इन सब चीज़ों के बारे में दोबारा बोला था, तो लोग काफ़ी शॉक्ड में थे कि ये बंदी 10 साल बाद क्यों इस बारे में बात कर रही है। जब मैंने रिसर्च की इस बारे में, ये इस वीडियो को बनाने के लिए, तो तब मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखा, उसके खुद के इंटरव्यूज़ में देखा कि 2008 में भी उसने रजिस्टर की थी कंप्लेन और 2013 में भी उसने रजिस्टर की थी कंप्लेन, लेकिन दोनों बार उसकी कंप्लेन पर किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। यानी देखो, एक तरीका हो सकता था नाना पाटेकर को बुलाते और अगर किसी एक्ट्रेस ने कंप्लेन की है, उन कंप्लेन के बारे में छानबीन किया जाता। गणेश आचार्य जी का नाम आया था, वहाँ के डायरेक्टर का नाम आया था, 2-3 बड़े बड़े नाम इंक्लूड हुए थे, आप उन सबसे करते और फिर उसके बाद तो कुछ केस का हल निकाल कर, कुछ भी निकाल कर केस को क्लोज कर देते। नहीं, उस कंप्लेन पर काम ही नहीं किया गया। भाई, एक बंदी ने कंप्लेन की है तो कम से कम कुछ तो बताओ ऑडियंस को कि ये सच थी झूठ थी। नहीं, उस तरीके का कुछ था ही नहीं। और जब 2018 में आके तनुश्री ने अचानक आकर एक हल्ला बोला था और उस टाइम पर एक ट्रेंड बना था मी टू का, और काफ़ी सारे लोगों ने ये मी टू के ये हैशटैग को यूज़ करके बड़े बड़े खुलासे किए थे। और वहाँ पर फिर भयंकर किस्म की ये जो बॉलीवुड एक तरीके से एक्सपोज हुआ है ना, तो ये मी टू वाले इस पूरे ट्रेंड के अंदर एक्सपोज हुआ था। पहले भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा समझा जाता था बॉलीवुड को, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपोज नहीं था। वो जो खतरनाक किस्म का जो एक्सपोजर हुआ है ना बॉलीवुड का, वो 2018 में इस तनुश्री के इस वाले किस्से के बाद हुआ था, क्योंकि मी टू का एक पूरा ट्रेंड चल पड़ा था। अच्छा, उस दरमियान काफ़ी सारे लोगों ने नाना पाटेकर को सपोर्ट किया था और किसी ने तनुश्री को सपोर्ट किया था। सबसे ज़्यादा तो लोगों का कहना यही था कि 10 साल बाद जाकर आपको क्यों याद आया। और वहाँ पर राखी सावंत और तनुश्री की जो चली थी, जहाँ पर राखी सावंत ने इतने बड़े बड़े मतलब एक तरीके से एलिगेशंस लगाए थे तनुश्री पर कि ऐसा कुछ नहीं है, तनुश्री में क्या डायमंड्स है, और इस तरीके से उसको नाना पाटेकर जी देखेंगे। मैं भी तो गई थी ना, मुझे तो नहीं देखा, मुझे तो ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाया। और इस किस्म के ऐसी बातें हुई थी तनुश्री को लेकर। अच्छा, उस टाइम के बाद से तनुश्री को काफ़ी वैलिडेशन मिली थी। ऐसा नहीं कि लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, खास करके ऑडियंस ने तो भर भर के सपोर्ट किया था। और लोगों ने ये कहा था कि हाँ, नाना पाटेकर तो लगते ही ऐसे, और बहुत ज़्यादा नाना पाटेकर को ट्रोल मिला था और कुछ लोग अगेंस्ट भी रहे थे ऑब्वियसली। उस टाइम पर काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को पब्लिसिटी स्टंट बताया कि ये दोबारा से न्यूज़ में आने का एक तरीका है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने टाइम तक वो गायब थी और अब वो आई है क्योंकि वो यूएसए शिफ्ट हो गई थी और यूएसए में काफ़ी सब कुछ पैसा खर्च वर्च करके वो वापसी रिटर्न आई है, कुछ उसके पास बचा नहीं है। तो ये वापसी एक रेवेलेंट होने का तरीका है कि दोबारा से बॉलीवुड में काम मिले। और उस टाइम पर ना तो मुझे वो सही लगा था, कि मुझे लगा था कि हाँ, क्योंकि उस टाइम पर मैं कोई रिव्यू वगैरह का कोई काम नहीं करती थी, एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ थी। तो ये 2018 वाली कंट्रोवर्सी मैंने फॉलो की थी। तो उस टाइम पर तो मुझे तनुश्री ही काफ़ी एक तरीके से विक्टिम लग रही थी और मुझे लग रहा था कि उसके साथ गलत हुआ है, इंडस्ट्री वालों ने काफ़ी गलत किया। लेकिन डे बाय डे ना मुझे फिर ऐसा लगना शुरू हुआ कि जैसे वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट कर रही। अभी जो ये वाली इसकी वीडियो देखी ना मैंने, तो मुझे बड़ा अजीब वियर्ड साउंड हुआ। जैसे कि ये वीडियो के अंदर वो बता रही कि 5 साल से उसको कोई फॉलो कर रहा है, उसके कोई पीछे पड़ा हुआ है और उसका हाल वैसा ही बनाने की ट्राई की जा रही है जैसा हाल सुशांत के साथ किया गया। मैंने एक इंटरव्यू देखा जहाँ पर वो कहती है कि मैंने एक मेड रखी थी, उस मेड ने पता नहीं क्या कुछ मेरे खाने में मिलाया है और मैं बीमार रहती थी, तो मुझे बीमारी होने लगी। फिर मैंने बाहर होटल्स में जाके खाना दिखाया तो वहाँ भी मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे खाने के अंदर कुछ मिलाया जाता था और अलग अलग लोग मेरा पीछा करते। तो ये थोड़ा सा ना मुझे अजीब सा बिहेवियर लगा कि यार, अगर देखो, मैं ये बात को मानती हूँ कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ नुकसान पहुँचाना है तो वो 5 साल तक आपको टॉर्चर क्यों करेगा। किसी में नुकसान पहुंचाना है वो तो नुकसान फटाफट पहुंचा के निकल पड़ेगा। यहाँ तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ देख लो, सुशांत का केस आज तक एक मिस्ट्री बना रहा है, तो एक मिस्ट्री बनाने में टाइम किसी को कितना ही लग जाता है। तो ये इस तरीके से 5 साल तक, और थोड़ा सा बिहेवियर मुझे उसका अजीब सा लग रहा है। अभी भी उसने एक वीडियो शेयर की इंस्टाग्राम पर जहाँ पर कुछ घसीटने की नहीं, वो कुछ काम करने की आवाज़ आती है घरों के अंदर, वो आवाज़ को उसने रिकॉर्ड किया और वो शेयर किया। देखो, मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है 5 साल से। तो अभी वो मुझे थोड़ी सी अजीब सी, थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि कुछ इसको प्रॉब्लम है, या तो वो ओवर थिंकर हो गई है बहुत ज़्यादा, या तो डिप्रेशन के अंदर है। और वो अजीब अजीब से जवाब दे रही है। एक तरफ वो जवाब देती है जहाँ पर लोगों ने कहा कि क्या आपका इशारा नाना पाटेकर की तरफ है, आप नाना पाटेकर को ट्रोल कर रही हो,
तो कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करती है कि मैंने तो नाम ही नहीं लिया, और वहाँ पर एक इंटरव्यू में जाके बोल रही है कि नाना पाटेकर है उसके पीछे। मुझे शक है कि नाना पाटेकर कर रहा है ये सब कुछ। तो ये बड़ा अजीब ही लग रहा है मुझे कि ये क्या सीन है। अच्छा, नाना पाटेकर जी ने भी जवाब दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है, उसको रेवलेंट में रहना है, ये वो। तो इस किस्म के जवाब, जाहिर सी बात है गणेश आचार्य ने भी इस सब चीज़ों का डिनाई किया, तो इन सब ने डिनाई ही करना है, कोई एक्सेप्ट क्यों ही करेगा। अगर वो गिल्टी हुआ भी तो गिल्टी वाला सीन ही नहीं है। लेकिन अभी ये इंटरव्यू देखने के बाद, अभी तनुश्री की सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे थोड़ा सा ना उसको डिस्टर्बेंस वाली लड़की लग रही है, कि कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ वो और चाह रही है ज़िंदगी से। मतलब हर वक्त 5 साल एक लंबा अरसा होता है, 6 साल होने को आ गए, 2025 चल रहा है। 6 साल से अगर आप ये टॉर्चर बर्दाश्त कर रही हो, तो आपको इतने सालों बाद जाके ये सारी चीज़ें क्यों याद आ रही है। एक तरफ चलो उस टाइम पर तो हमें समझ में आ गया, 2018 में जब आप ये स्टोरी लेकर आई, कि आपको उस टाइम पर नहीं पूछा गया था, आपका कोई सुनवाई नहीं की गई थी, तो आप दोबारा आई इंडस्ट्री के अंदर इस स्टोरी को लेकर, और वो आपने एक उठा दिया मुद्दा। लेकिन अगर ये चीज़ आपके साथ 6 साल से चल रही है, तो आप 6 साल से क्यों खामोश हो। आप कंप्लेंट्स क्यों नहीं करवा रही। अभी आप एफआईआर वगैरह का बोल रही हो कि मैं कंप्लेन वगैरह करवाने के लिए जा रही हूँ, तो वो बोला कि अभी भी उसने बोला कि आप आके मिल लो, कंप्लेन वगैरह हम आपकी रजिस्टर नहीं करेंगे। क्यों रजिस्टर नहीं करेंगे। अगर आप जाओगी तो क्यों आपकी कोई एफआईआर रजिस्टर। या तो फिर आपने इतना कुछ हल्ला मचाया हुआ होगा ऑलरेडी, और एक सोसाइटी है, एक बिल्डिंग है, तो क्या वो सिर्फ आप ही के आसपास फ्लैट के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, किसी और को ही सब कुछ सुनाई नहीं आ रहा है। क्योंकि ये तो बड़ी डेंजरस एक्टिविटी। अगर आपका कोई सेपरेट पोर्शन हो तो समझ में भी आता है कि हाँ यार सेपरेट पोर्शन है, कोई है नहीं, कुछ बोलने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं है, और किसी को कोई और आवाज़ नहीं जा सकती। एक बिल्डिंग के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, तो आपके पास सीसीटीवी लगाने का, और वहाँ पे सीसीटीवी होगा, नहीं तो आप अपना सीसीटीवी लगाओ। आप अपना सोसाइटी, अपना जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको थोड़ा सा हाई करो, और उसके बाद आप उस चीज़ के प्रूफ बनाओ और लोगों को दो। आप अगर इस तरीके से आओगे 5-5 6-6 सालों बाद, तो लोग आपको यही कहेंगे कि आप सिर्फ न्यूज़ में रहने के लिए आती हो, और उसके बाद आप आकर ऑडियंस को इस तरीके से उल्टे सीधे रिप्लाई कर रही हो। मुझे उसकी थोड़ा सा मेंटल स्टेज ही थोड़ा सा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। जब से मैंने उसकी वीडियोस वगैरह देखी, मैंने जब उसकी पूरी आईडी देखी, उसके कमेंट्स के रिप्लाई जब मैंने चेक किए, तो कुछ लोग लिख रहे थे कि बहन आप घर ही चेंज कर दो जब आपको इतना तंग कर रही है। तो वहाँ पर वो लिख रही है कि रेंट का घर होता तो मैं चेंज कर देती, लेकिन मेरा अपना घर है। तो बिल्कुल 6 साल तक आप फिर क्यों खामोश बैठी हो। जब आपका अपना घर है, जब आपके जान पे बनी पड़ी है, तो फिर आप क्यों खामोश बैठी हो। तो और उसके बाद बताती कि नाना पाटेकर के अंडर वर्ल्ड के साथ भी थोड़े से ताल्लुकात है, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा ही ताल्लुकात है। जहाँ पर नाना पाटेकर ने एक आध बार बोला था किसी इंटरव्यू में कि अगर वो एक्टर ना बनते तो वो यकीनन कोई डॉन शॉन बने हुए होते। तो बोलती है कि फिर आप लोग सोच लो। तो बहन ये सोचो कि अगर उनको कुछ करना हो तो क्या वो 5 से 6 साल तक बैठ के वेट करेंगे। जब ये कंट्रोवर्सी पीक पर थी तभी कुछ करते। अभी तो इस कंट्रोवर्सी शांत हो चुकी है, अभी तो इस कंट्रोवर्सी के बारे में कोई जिक्र भी नहीं करता है। अगर ये कंट्रोवर्सी उठेगी तो फ़ायदा किसको मिलना है, तुम्हें ही मिलना है। तो वो 5-6 साल तक तुम्हें ऐਵੇਂ ही टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे उसकी थोड़ी सी अजीब लग रही है कि तनुश्री क्या चाह रही है। अच्छा जी, उसकी जो बहन है ईशी दत्ता, तो इशिता के भी काफ़ी इंस्टाग्राम पर इस तरीके के कमेंट्स आए हुए हैं, लेकिन इशिता को मैंने कभी भी देखा नहीं है कि वो उसने कोई इतना ज़्यादा साइड ली हो, या कभी किसी किस्म का कुछ बोला हो उसने। तो उसका भी कुछ लगता नहीं है इंटरेस्ट के वो इतना ज़्यादा है। तो वहाँ पर भी लोगों को लगता है कि जिसकी बहन ही इसके बारे साथ नहीं दे रही है, तो फिर कोई और क्या ही बोलेगा। तो ये भी एक सवालिया निशान होता है। और अगर आप उसका पूरा इंस्टाग्राम अगर आप देखोगे, तो वहाँ पर वो एक दिन पहले, 24 घंटे पहले वो इस किस्म की वीडियोस अपलोड करी थी, देन उसके बाद उसने एक नॉर्मल वीडियोस अपलोड की। तो उस चीज़ पर भी काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए कि आप कल तक तो डिप्रेशन में थी और आप इतने बुरे हालात में थी, तो आप अभी कैसे हंस रही हो। तो लोगों का मानना यही है कि शायद ये सब कुछ आपने अपने इंस्टाग्राम को बूस्टअप देने के लिए दिया, या दोबारा से न्यूज़ में आने के लिए दिया, ये सारे जो आपने वीडियोस। क्योंकि इस वीडियो के बाद काफ़ी जगहों पर ये दोबारा सर्कुलेट हुई है, तनुश्री का वो पुराना वाला केस दोबारा निकल कर आ रहा है, वीडियोज़ आ रही हैं, बहुत कुछ निकल निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं, और वो जो इंटरव्यू भी देख रही थी ना, तो इस इंटरव्यू में भी वो सब कुछ बोल रही है मेड के बारे में, सारा सब कुछ, कि मुझे कितना नुकसान पहुंचाने का, क्या नुकसान, और मेरा पीछा किया जा रहा है। उसके बाद एंड में वो बोलती है मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया। तो वहाँ पर जो एंकर होती है वो उसके इंस्टाग्राम को रोक देती है, वहीं पे काट देती है, क्योंकि फिर वहीं पर लग रहा है कि शायद वो अपने इंस्टाग्राम को प्रमोट कर रही थी। तो ये लोगों ने काफ़ी कमेंट किए कि आप इस तरीके से क्यों कर रही हो। आप अगर डिप्रेशन में हो और आप दूसरे दिन इतना हंस हंस के वीडियोज़ डाल रही हो, तो क्या आप ड्रामा कर रही हो। एक दिन आप पहले बता रही हो कि आप इतना डरी हुई हो और आप अब टूट गई हो 6 साल से बर्दाश्त करते करते, तो आप फिर ऐसे कैसे इतना हंस हंस के वीडियोस अपलोड कर सकते हो। तो उसमें उसके कमेंट्स यही लिखे हुए थे कि क्या इंसान कोई डिप्रेशन में नहीं आ सकता, क्या उसका बार नहीं टूट सकता। तो मैं टूट गई थी लेकिन अभी मैं ठीक हो गई हूँ, क्या मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही रोते धोते गुजारूँ। तो ये अजीब अजीब से जवाब और अजीब अजीब सी हरकतें तो थोड़ा सा मुझे भी कॉन्शियस कर रही है कि यार ये बंदी क्या अपने आप को वाकई न्यूज़ में लाने के लिए सब कुछ कर रही है।
इंस्टाग्राम के इस पोस्ट के बाद कहीं न कहीं मुझे भी ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि ये सब कुछ ऑडियंस को दोबारा से अपनी तरफ लाने के लिए ही था, क्योंकि एक दिन आपने इतना भयंकर किस्म का जो है वो पोस्ट डाला। अब काफ़ी लोगों का मानना है, और मैं भी ये मानती हूँ कि यहाँ दुनिया में आपको अपना डिप्रेशन साबित करने के लिए कहीं न कहीं अपने आप को ना ऊपर जाके ही दिखाना पड़ता है। लेकिन एक होता है कि यार एक दिन पहले आप इतना डरी हुई हो, इतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी 6 साल से अगर आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा है, तो आप कोई हल क्यों नहीं ले रही हो? और सोशल मीडिया से आपको सिर्फ़ फेम मिलेगा, ठीक है? आपको एक लोगों की हमदर्दी मिलेगी, लोगों का सिंपैथी साइड मिलेगा, एक आपको मिल जाएगा कि हाँ, आपको एक फेम मिल गया, सब कुछ हो गया ख़त्म। लेकिन आपको एक इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको एक सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी आपको जाकर हासिल ही करनी पड़ेगी। आपको अपने सिक्योरिटी के लिए खुद ही हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। सीसीटीवी लगाओ, अपना कोई, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन एक सीसीटीवी तो आप अफ़ोर्ड कर ही सकते हो ना। ताकि आप नज़र में रहो, ताकि आपको ध्यान रहे, आपके पास कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड हो, तो आप एज़ अ प्रूफ उसको पेश कर सको कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे पीछे लोग हैं। और मेड के ऊपर, और इवन मेड के ऊपर तो चलो लगा दिया इल्ज़ाम, चलो समझ में आता है कि हो सकता है, चांसेस है। लेकिन बोलती है जिस होटल में मैं खाना खाने के लिए जाती हूँ वहाँ भी कुछ मिला दिया जाता है, और मुझे फूड पॉइजनिंग की शिकायत रही है, ये रहा है, वो रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि होटल्स में भी जाती है तो होटल्स का खाना तो सबके लिए सेम ही बनता है, तो उसमें खास आपके लिए कैसे कुछ मिलाया जा सकता है? हाँ, आपकी प्लेट अगर वो वेटर एट अ टाइम खरीद लिया जाता है। और इवन एक बार ये भी कहा कि मैं एक ऑटो में जा रही थी तो उसके भी ब्रेक्स जो है वो फेल कर दिए गए, उसके ब्रेक के तार काट दिए गए, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो ये भी मुझे अजीब वियर्ड लगा कि लोगों को क्या पता आप किस ऑटो में जाने वाली हो। ऑटो वालों को भी खरीद लिया था, उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी आपके एक्सीडेंट के चक्कर में। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे वाकई अजीब लग रही है। हाँ, एक्सीडेंट अगर पीछे से होता तो समझ में भी आता कि कोई गाड़ी वाड़ी ने टक्कर मार दी, तो एक समझ में भी आता है कि हाँ शायद हो सकता है कि कोई पीछे हो। लेकिन ब्रेक फेल कर दिया कैसे? और उसको पता कि आप उसी ऑटो में ही जाने वाली हो, या आपका यही ऑटो आने वाला है। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, ये अजीब से जो इसने स्टेटमेंट दिए, उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपने ही केस में अब कमज़ोर होती नज़र आ रही है, खास करके इन सारे इंसिडेंट के बाद। और ये जो अभी रीसेंट इंटरव्यू दिया है वो बड़ा ही अजीब लगा मुझे, जिसके अंदर इसने ये सारी बातें कही हैं। तो खैर, आप लोगों का क्या कहना है कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि उसके साथ वाकई ऐसा कुछ हो रहा है? क्या इन सब में हाथ जो है ये बॉलीवुड में जो ये बड़े बड़े बैठे हुए उनका ही है, या ये सिर्फ तनुश्री का अपना ही दिमाग का कुछ है बनाया हुआ फतूर? तो ये सब मुझे कमेंट में लाजमी बताना। और तनुश्री के लिए कि भाई यही है कि अगर ये चीज़ें रियल में हो रही है तो प्लीज़ आप जाके कंप्लेन वगैरह कराओ। आप अपनी सिक्योरिटी पे वर्क करो। आपको इंटरनेट से, सोशल मीडिया से कुछ नहीं मिलना है। सोशल मीडिया पे आने के बाद शायद आप और ट्रबल में आ सकती हो, अगर आपके पीछे कोई इसलिए ही पड़ा है क्योंकि आपने उधर आकर उनको खुलेआम जो है इस तरीके से जलील किया है, खुलेआम आपने उनके नाम लिए हैं। और उसने अपने आप को बहुत बोल्ड दिखाया है, बहुत ज़्यादा उसने बताया कि इतनी हिम्मत कभी किसी ने नहीं की। और ये बात बड़े उसमें रही थी। अच्छा, कुछ लोग आए भी थे नाना पाटेकर के उसके बाद भी कि हाँ, हमारे साथ भी इंसिडेंट हुआ है, हमारे साथ भी इंसिडेंट हुआ है। तो ये बात रही थी कि भाई आप में बहुत हिम्मत है, आपने इतने बड़े बंदे के बारे में बात कही और इतना बड़ा आपने एक हल्ला मचाया था। तो खैर, कमेंट में अपनी राय लाजमी देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।